See, we will be doing distance and displacement numerical today. This is the question given from the NCRT. Scale has been provided to you. It is in kilometer और different point दिए उनका मतलब दिया है ना, ये C 25 किलोमीटर पे है, B 35 पे है, A 60 पर है. अब I am giving the question and you have to tell what is the distance and what is the displacement. Distance कैसे calculate करना है? You have to uh, add all the length that the object has traveled. और displacement कैसे निकालना है? केवल initial point देखना है और final point देखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है. एक चीज और, मान लो अगर ऑब्जेक्ट C से B मूव कर रहा है तो C पर कितना है 25, B पर कितना है 35, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल 35 माइनस 25 दैट इज 10 किलोमीटर. तो अगर आपको दो पॉइंट दिए and you have to find the distance between them, to just simply subtract the values of the 2 points. Okay, chalo. The first question is calculate the distance. दोनों चीज calculate करनी है, ठीक है? Calculate the distance and displacement when object travels from O to A and then A to B. This is the first part. Tell me the distance and tell me the displacement. Chat message में you can send me the answer. पहले distance बताओ सब लोग. सबसे पहला आंसर नहीं, पूरा आंसर बताओ बेटा. आविका, टेल मी द एंटायर आंसर. पूरा आंसर बताओ मेरे को, छोटा नहीं, पूरा फुल आंसर. टेल मी द एंटायर डिस्टेंस ऐड करके, बहुत इजी है. राघव हैज सेड 95, प्रथमेश 95, दिव्यांशी 95. सबसे सही और सबसे पहले आंसर दिया है समृद्धि शुक्ला ने. गुड समृद्धि. प्रियांशु इज सेइंग 85. व्हाई प्रियांशु? कृष्णानंद सार्थक, हाँ देखो बहुत सिंपल है. सजल, गुड सजल. सी, ओ से ए कितना है 60, ठीक है? O टू A इज 60 प्लस A टू B. अब A टू B का लेंथ नहीं दिया, ये 60 है, ये 35 है. 60 माइनस 35 इज, हाँ 60 माइनस 35 इज 25 यार, है ना? isn't it? तो 60 प्लस 25 इज 85. 95 कौन आंसर दे रहा है? सबसे सही आंसर दिया तो कौन दिया था? आविका ने दिया. उसके आविका के पहले किसने दिया था? एक और ने 85 दिया था ना. कहाँ गया वो बंदा? प्रियांशु आनंद. ओके, तो 85 इज द आंसर. बेटा माइनस तो सही से कर रहा है, इतने बड़े हो गए. बता. कर्णिका हैज गिवन द आंसर. प्रियम बता हैज गिवन द आंसर. गुड प्रियम बता, गुड कर्णिका. चलो ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ एवरीवन. टेल मी द डिस्प्लेसमेंट. अभी अभी दर्श, कृष्णा, साक्षी, पवन. टेल मी द आंसर बेटा. लक्षिता भागवानी. ओके, चलो. डिस्प्लेसमेंट सबका आंसर आ गया. कितनी जल्दी आंसर दे रहे हो? 35 35 35 35 35 35, हाँ 35 किलोमीटर. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है. यू हैव टू ओनली कनेक्ट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ओके ओके, एवरीवन एवरीबॉडी वेरी गुड, यू पीपल आर ऑसम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड पार्ट मैंने ये कह दिया. ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम O to B, then B to C, then C to A. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले डिस्टेंस बताओ. O से B, B से C और C से A. कृष्णा, संजीव तिवारी, सचिन. राघव इज सेइंग 120 इज द डिस्टेंस. और किसी की देखो आंसर कॉपी मत करना, ठीक है? इट इज नॉट लाइक कि राघव हमेशा सही हो या सब लोग सही हो. ठीक है, अपने से सॉल्व करके बताना. हस्ती और प्रियांशु का अलग आंसर आ रहा है. आविका ने पूरा एक्सप्लेन करके आंसर दिया 120. वेरी गुड आविका. अब देखते हैं किसका आंसर सही है. ठीक,
120, 120, 80. Lakshita is saying. Arav is saying 120. सबका अलग अलग आंसर आ रहा है. चलो 120 और 80 में कंफ्यूजन है. वीर आनंद इज सेइंग 180. चलो ठीक है. लेट मी डू इट. ओ से बी कितना हो गया? 35. बी से सी गया कितना हुआ? 10. और सी टू ए 60 माइनस 25 इज 35. तो 35 प्लस 35 70. 70 प्लस 10 80 इज द राइट आंसर. यार कैसा कर रहे हो तुम लोग? आविका, कृष्णा, आनंद, समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड. इफ यू हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी. हम्म क्लियर है बेटा सभी को? ओके ओके ओके. वेरी गुड. आविका ध्यान दो, ठीक है? हम्म नेक्स्ट. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट बता दो. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 60. हाँ, 60 kilometers the displacement. Hasti has given the answer. Raghav has given the answer. Avika has given the answer. Divyanshi. गुड बेटा. चलो ठीक है. अब ठीक है, ये तो बन जाएगा. तो सिंपल था. नाउ भी अच्छा. अब अपने को ऐसे क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्शन के हिसाब से मूव करता है. जैसे मैंने कहा कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ओ से स्टार्ट कर रहा है. डायरेक्शन आपको पता है. इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है. ऊपर लेना है क्योंकि 2D है ना. कॉपी में नीचे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है. तो सपोज किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट है 10 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो ये 10 मीटर ऐसा ईस्ट चला गया. फिर किसी ने कहा कि 5 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो फिर 5 मीटर नॉर्थ ऐसे चला जाएगा. आप किसी ने कहा कि कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस बहुत इजी है. 10 प्लस 5 15. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? सपोज ये ओ है, ये ए है, ये बी है. दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन. अब ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है. ये क्या है? आपका हाइपोटेनस. तो आप कौन सा फॉर्मूला पुट कर दोगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यू कैन गेट द आंसर. तो अब अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है बेटा? चलो लेट्स डू इट. ये तो हो चुका ये. चलो, डू दिस क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर. विका, डिस्प्लेसमेंट इज रूट. हाँ चलो ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था. ये वाला करके बताओ. टेक योर टाइम एंड टेल मी. आन्या, दलजीत, दोसांझ, इक्षा. चलो करो बेटा आराम से. सज्जल, अनमोल, हर्षित, कृष्णा, शाम्भवी. किसी ने आंसर दिया? डिस्टेंस इज 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. सबसे पहला आंसर किसने दिया? सबसे पहला आंसर दिया है. सबसे पहला आंसर दिया है सार्थक ने. डिस्टेंस बताया है. राघव ने 5 क्या बताया? समृद्धि ने बताया डिस्प्लेसमेंट को. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन बेटा? सबसे बन रहा है कैसे करना है? कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा बताओ. शर्माने वाली कोई बात नहीं, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक शर्म. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. स्वाति, है ना? इफ यू हैव रेड पाइथागोरस थ्योरम यू कैन डू दिस क्वेश्चन. कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? रेज योर हैंड एंड और यू कैन टेल मी इन द चैट मैसेज. तान्या को क्लियर है? हम्म हस्ती, सार्थक, राघव, शिक्षा. हाँ वेरी गुड. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्थ ईस्ट. ओके ओके गुड.
वेरी गुड, डिस्टेंस इज 7, डिस्प्लेसमेंट इज 5। कोई ऐसा भी जिसको क्लियर नहीं, देखो कैसे करना है, जिसको क्लियर नहीं आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ठीक, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट है, तो मान लो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करा, ये गया इतना, ठीक। दिस इज इनिशियल पॉइंट ओ, दिस इज फाइनल पॉइंट ए, एंड दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। देन मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, अब 4 मीटर नॉर्थ जा रहा है, मतलब नॉर्थ मतलब ऐसा ऊपर, ये 4 मीटर है, ठीक। इसको आप ले लो पॉइंट बी, दिस इज 4 मीटर। डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस आएगा 3 + 4 7 मीटर, ये तो क्लियर है सभी को। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, connect the initial point and final point by a straight line. O is the initial point and B is the final point. ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो दिस लेंथ OB इज द डिस्प्लेसमेंट, अपने को OB निकालना है। अब आपको पता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपको जो ओ ए बी ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल आपको क्या मिलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है आपका, OB, OB स्क्वायर is equal to OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पुट कर दो, OB स्क्वायर, OA कितना दिया है बेटा, 3 का स्क्वायर, AB कितना दिया है बेटा, 4 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, OB स्क्वायर इज 25, या OB इज इक्वल टू √25, √25 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 will come out of root, the answer is 5 मीटर। लास्ट पार्ट बोला है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से, ये ओरिजिन है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यहाँ पे है ना, ये आपकी डायरेक्शन है, ये ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ओरिजिन है। तो अब ये किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इनिशियल से फाइनल ऐसा, ऐसा जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया नॉर्थ ईस्ट। Now this is a 3 mark question. 1 mark for distance, 1 mark for displacement and 1 mark for direction of displacement. अगर आप एक भी पार्ट मिस कर दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो एंड यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी पार्ट। इज इट क्लियर? और प्रॉपरली करना, यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कॉपी में अच्छे से साफ सुथरा करना। क्लियर है सभी को? राघव, कृष्ण, आनंद, इच्छा, सार्थक, दलजीत, दिव्यांशी, दिव्यांशी हैज अ लैब्राडोर, गुड। हर्षित, अर्पित, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े बेटा, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, इसको ध्यान से करना और बिना डायग्राम बनाए मत करना, बिना डायग्राम बनाए नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, करो। वीडियो ऑन कर दो, तो लेट मी सी इफ एवरीबॉडी इज डूइंग और नॉट। कहीं पबजी इंस्टॉल तो नहीं कर रहे हो? ऑन कर दिया करो वीडियो, अगर डेटा है तो ऑन कर दिया करो, अगर डेटा बचाना है तो फिर मत किया करो, ठीक है। आई कैन हैव अ लुक ऑन यू पीपल, और मैं सबके चेहरे भी पहचान जाऊंगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो हो नहीं पाता। हम्म, आराम से करो, ठीक है, डायग्राम बनाओ, थोड़ा सोच के करना, ओके।
डिस्टेंस तो हाँ बहुत इजी है, 14 आएगा डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट आएगा, ये तो बहुत इजी है। मेन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताओ। मेन डिस्प्लेसमेंट है बेटा, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आई वॉन्ट डिस्प्लेसमेंट इन माई लाइफ। कृष्णा, शौर्या, साक्षी, आई होप यू पीपल आर डूइंग। अभिदर्श, डिस्प्लेसमेंट इज 14। नहीं सृष्टि, डिस्प्लेसमेंट 14 नहीं है बेटा। हम्म। आविका का आंसर आया। राघव, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आई विल टेल यू, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो आई विल टेल यू। प्रियांशु, नहीं आया। लक्षिता, चलो ठीक है। वेट सर, ओके आविका, आई एम वेटिंग। डिस्प्लेसमेंट 10, वीर आनंद हैज गिवन द आंसर। श्रेय पांडे हैज गिवन द आंसर। सबसे पहले आंसर दिया है दिव्यांशी ने। हाँ दिव्यांशी ने पढ़ लिया था ना यूट्यूब में। दिव्यांशी, गुड। 10 इज द राइट आंसर। दिव्यांशी, अक्षरा, राघव एंड समृद्धि, दे हैव गिवन द राइट आंसर। लेकिन अब सब आंसर कॉपी मत कर लेना, है ना, कोई मतलब नहीं है। 8.242 नहीं। शुभांगी सिंह सर, कैन यू एक्सप्लेन? यस शुभांगी, दैट इज माय जॉब टू एक्सप्लेन यू। दैट इज माय ड्यूटी, नॉट माय जॉब। चलो ठीक है, देख लो बेटा कैसे आएगा, ठीक है। ठीक, C1 ओके। चलो देखे कैसे आता है। सी, पहले क्वेश्चन को अपने को अच्छे से रीड करना है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर। ठीक है। ओहो सॉरी। बड़ा बना दो ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग 3 मीटर। ठीक। फिर कह रहा है सपोज ये इनिशियल पॉइंट O है और ये A, ये 3 मीटर पे। देन मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। अब 6 मीटर नॉर्थ जा रहा है। नॉर्थ मतलब ऐसा, ये नॉर्थ के। ठीक, 6 मीटर चला गया। सपोज दिस इज द पॉइंट B, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। एंड अगेन मूव्स 5 मीटर ईस्ट, फिर से 5 मीटर ईस्ट जाता है, मतलब वापस से ऐसा ही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये पहुंच गया पॉइंट C तक। दिस इज 5 मीटर। ठीक। डिस्टेंस कैलकुलेट तो बहुत करना बहुत इजी है। 3 + 6 9, 9 + 5 14। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। कनेक्ट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है O, फाइनल पॉइंट क्या है C। तो ज्वाइन देम बाय अ डॉटेड लाइन। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा OC। ये हल्का लाइन टेढ़ा हो रहा है बट क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए। ठीक है। दिस OC इज द डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। Let me join it by a straight line. See, this is O. This OC is the displacement that I have to calculate. अच्छा, अब OC कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना। मेरे पास दो ट्राइंगल हैं बट आई डोंट हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। आपने शायद क्लास 8 में कुछ क्वेश्चन किए होंगे मैथ में जहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट C दिख रहा है, पॉइंट C से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा AB को पैरेलल, ऐसा।
और उसी के लेंथ के बराबर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक, पैरेलल टू ए बी। सिमिलरली मैं पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू बी सी, ये ऐसा। सपोज बोथ दीज लाइंस आर मीटिंग एट पॉइंट डी। अब ए बी कितना है 6, तो सी डी भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। बी सी कितना है 5, तो ए डी भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। दैट इज वाई क्लास 9th इज अ बिट डिफिकल्ट देन क्लास 8, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक। अब देखो, अब अगर ओसी की बात करें तो ओसी किस ट्राइंगल में आता है? ओसी आता है इन ट्राइंगल ओ सी डी। ओसी इज द हाइपोटेनस, सी डी इज द परपेंडिकुलर, और ये जो ओडी है ये क्या हो गया आपका बेस। बट ओडी की लेंथ आप कितना लोगे? ओडी होगा ओ ए प्लस ए डी। तो ओडी की टोटल लेंथ कितनी आएगी बेटा? 3 + 5 8 मीटर। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी कितना है 6 स्क्वायर, ओ डी कितना है 8 स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 + 64 100। ओ सी हो गया √100, √100 मतलब √10 स्क्वायर। तो ओ सी कितना हो गया 10 मीटर। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हल्का ट्रिकी था, बट एक बार आपको कंसेप्ट बैठ जाएगा तो आगे आने वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। Avika has given the answer, Shri has given the answer, और कौन है? सार्थक वर्मा। ओके, बन जाएगा बेटा सभी को। बता दो ये सो में बनेगा, इजी है ना, नॉट दैट डिफिकल्ट, ओनली द थिंग इज यू हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं। ओके, आयुष, खुशी, लक्षिता, ओके ओके, पलक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, वो है सर्कुलर मोशन के। अच्छा अभी चीज, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, बस मैं समझा रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, एक मिनट, जैसे सपोज आई हैव अ सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और घूम भाग के वापस ए पर आ जाता है, ए से स्टार्ट किया और घूम के एक चक्कर मार के वापस ए पर आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सृष्टि, सृष्टि, प्रियांशु। हाँ, मैंने कल बताया था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, है ना। अच्छा, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? मान लो इस सर्कल का रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? कृष्णा, संजीव, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? टेल मी। 2 पाई आर, वेरी गुड। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सर्कल कितना होता है? 2 पाई r, ठीक। बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे, अब इसमें 4 कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनको आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे,
सपोज आई हैव अ सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक। नाउ अब आपको पता है सर्कल में 4 पार्ट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायमीटर है सर्कल का, दिस इज वन डायमीटर एंड दिस इज द अदर डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो यू कैन से दैट सर्कल में 4 पार्ट होते हैं, इसको अपन फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो, ठीक। अब आप ये सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है, और ये जितनी भी लेंथ है किसके बराबर है, रेडियस के, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो सपोज ऑब्जेक्ट मूव किया ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। अब किसी ने कहा कि कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, अरे यार इंक टू शेप है, सॉरी, कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो सर्कल के 4 क्वार्टर हैं, मतलब हर क्वार्टर का जो लेंथ है, ये ए बी जो आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, हर क्वार्टर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, सरकमफ्रेंस के 1/4 के बराबर, है ना भाई। 4 पार्ट हैं तो हर पार्ट कितना हो गया, 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ। तो अगर मैं ए से बी तक की बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2πr, दैट इज 2 and 2 विल कैंसिल, ये आ जाएगा πr/2। क्लियर है। फिर किसी ने कहा कि तुम ए से सी तक गए, कहां से गए, ए से सी, अभी मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं ए से सी तक गया, ए से सी मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब 2πr/2, सर्कल का आधा। तो उस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr। फिर किसी ने कहा कि तुम ए से ये पॉइंट डी तक गए, कहां तक गए, डी तक। ये सब नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। अब ए से डी तक कितने पार्ट ये ट्रैवल कर रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 पार्ट मतलब 3/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस 2πr। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 2 से कटेगा, ये आएगा 3/2πr। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर इसको 3 बार ऐड कर दो। देखो 3 पार्ट कवर कर रहा है ना, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तीनों पार्ट बराबर हैं। πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2, आपका आंसर 3/2πr ही आएगा। और मान लो ए से घूमकर वापस ए पर आ गया तो डिस्टेंस कितना होगा, तब पूरा चक्कर है तो पूरा चक्कर में 2πr, ठीक। ये डिस्टेंस आ गया, बन जाएगा ये, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सेम चीज अब अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। देखो यहाँ पे इंक टू शेप, हाँ, फिर से देखो यहाँ पे ये सर्कल है, अ, ये, ठीक है, ये इसके 2 डायमीटर है, ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जितनी भी लेंथ है ओ ए, अरे इंक टू शेप हटा दो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये सब किसके बराबर है, रेडियस आर के। अब किसी ने कहा कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया ए से बी, ठीक, कहाँ गया, ए से बी। वॉट आर वी कैलकुलेटिंग नाउ, द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। एक बार आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर कोई भी सर्कल और उसका कोई भी रेडियस हो, आप सीधे फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से मैंने जोड़ दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए आर के बराबर है, ओ बी भी आर के बराबर है। तो आप कौन सी थ्योरम लगा दोगे इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी आपका हाइपोटेनस हो गया, ओ ए आपका बेस हो गया और ओ बी आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर, और ए बी कितना आ गया, इसका अंडर रूट करो, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर, 2r स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर, 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 2r स्क्वायर
तो √2r², तो ये आ गया r√2। तो अब ये फॉर्मूला याद कर लो r√2, कि अगर क्वार्टर ऑफ सर्कल मूव कर रहा है बस एक इसमें सेगमेंट में, तो क्या आंसर है डिस्प्लेसमेंट का r√2। ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब सर सपोज कुछ भी रेडियस दे दिया, 10 दे दिया, तो आंसर आएगा 10√2। 20 दे दिया रेडियस, 20√2। तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन। फिर मान लो ए से गया सी तक, कहाँ गया, ए से सी तक। अब ए से सी तक गया, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है। इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द डायामीटर। तो ए से सी जब जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इक्वल टू डायामीटर। और डायामीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। ये लेंथ आपकी डायामीटर ए से सी तक। फिर मान लो गया ए से डी तक। अब ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये अरे यार, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ठीक। अब यहाँ देखो फिर से वही हो गया, ट्राइंगल ओ ए डी कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आंसर उतना ही आएगा, कितना आएगा, r√2। बस एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन, अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। और इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये डायरेक्शन कैसा आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा जा रहा है। तो बस केवल डायरेक्शन चेंज है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट मैंने कहा ए से घूमकर वापस ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। सेम अगर वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये बार बार सॉल्व नहीं करना, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, तो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट का आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को। श्रेयस, आदित्य, सान्या, हस्ती, प्रथमेश, अंजलि। क्लियर है, ओके ओके ओके, वेरी नाइस। रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। हाँ, तो अब मैं इसका क्वेश्चन दूं एक सर्कुलर मोशन वाला। हम्म, बताओ। चलो, लो क्वेश्चन इसका सर्कुलर मोशन वाला, डू इट, करके बताओ मेरे को। ये देखो, ये रेडियस दिया है ना बेटा, ये रेडियस दिया है 5 किलोमीटर। थोड़ा वो डल दिख रहा है, इट इज 5 किलोमीटर। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। क्वेश्चन अभी कुछ विजिबल है ना, कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन विजिबल नहीं है, और बड़ा कर देता हूँ मैं, और इसको मिटा देता हूँ। टेल मी इन द आंसर। सारे बताने लाइन से, ABCD करके बताओ। भैया इतना लिखो मत, कॉपी में पूरा आंसर सॉल्व कर लो और अपनी कॉपी का वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, rather than wasting so much time. प्रियांशु, कृष्णा, गुड। देखो, a motorcycle rides from P to Q, Q to R and R to S, ठीक है। P से Q जा रहा है, ठीक। फिर Q से R जा रहा है, और फिर R से S जा रहा है, and finally to point P in a circular path as shown. Find the distance traveled. Distance का फॉर्मूला आप क्या पुट कर दोगे, इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन।
समृद्धि, कृष्णा, अनन्या, कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है बेटा बता दो, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, वेरी नाइस रॉबर्ट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। अरे सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। दिस इज द क्वेश्चन, गुड वन क्वेश्चन। इतना ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। अब ये बताओ, रेडियस 8 किलोमीटर है ठीक है बेटा। डू दिस, यू हैव लेस देन 1 मिनट। तो सी, यू कैन डू दिस क्वेश्चन एंड यू कैन व्हाट्सएप मी द आंसर, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना ठीक है। ग्रुप में मत लगातार मैसेज भेजने चालू कर देना, ठीक। और जिसको डाउट हो वहाँ पे पूछ भी लेना। एज वी हैव लेस देन 1 मिनट, स्क्रीनशॉट खींच लो, वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लो सब लोग एक बार। ओके, आंसर बता दिया सार्थक ने, 3/4। तो रेडियस की वैल्यू भी तो पुट करो, रेडियस, हाँ रेडियस 8 किलोमीटर है, रेडियस इज 8 किलोमीटर।